हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम चार्ट ऑफ द वीक जो संडे को हम लेकर आते हैं उसमें हम बात कर रहे हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ तक टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स की बात है। और इसमें हम बिजनेस एनालिसिस भी करेंगे और इसमें हम एक बार फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। तो एक बार ओवरव्यू पूरा देखेंगे कि कब कहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी बनती है, क्या टारगेट प्राइस आते हैं टेक्निकल के हिसाब से, कहाँ हमें एंट्री लेनी चाहिए और कहाँ हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। लेकिन जहां पर मैं ये सारी बातें कर रहा हूं तो एक मैं डिस्क्लेमर जरूर दे दूं कि ये एक एजुकेशनल वीडियो है और इसका किसी भी तरह की रिकमेंडेशन से कोई लिंक नहीं है। आपको अपना जो भी डिसीजन लेना है वो अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से लेना है, अपनी मर्जी से लेना है, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के हिसाब से लेना है। मेरा काम यहाँ पर आपको इस तरह की एनालिसिस कैसे करते हैं वो करना सिखाना है। टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर हम कैसे टारगेट प्राइस सेट कर सकते हैं, वहां पर क्या कंडीशंस मीट होनी चाहिए, वो सब ध्यान में रखते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि एवरीडे 5 o'clock हम एक नई वीडियो लेकर आते हैं जिससे हम अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्किल्स को अच्छा कर सकें, पॉलिश कर सकें, इंप्रूव कर सकें। तो यहां पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस एक्चुअल में इंडिया की जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनमें नंबर 1 या नंबर 2 ऐसे ही चलती रहती हैं। और इसका जो कॉम्पिटिटर है वो है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। देखो, इंडिया की जो सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, अदरवाइज दैट इज एलआईसी ऑफ इंडिया। और अगर उसकी वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें, ये 2018 की रिपोर्ट है वैसे विकीपीडिया के ऊपर, बाय नेट प्रीमियम रिटर्न। तो जो नेट प्रीमियम इन्होंने जो रिसीव किया है, जो जो रिटर्न है, एक्चुअल में इसको रिटर्न इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा पार्ट इनको देना होता है जब मैच्योरिटी आती है, जब कोई क्लेम आता है, तो इस वजह से उसको रिटर्न कहते हैं। तो ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 17 नंबर पर है इंडिया की। और उसका जो नेट प्रीमियम रिटर्न है दैट इज यूएस बिलियन डॉलर में ये अमाउंट है, दैट इज 48.7। और जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का है वो तो अभी फार बिहाइंड है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि 140 करोड़ पॉपुलेशन वाली कंट्री, जो कि वर्ल्ड की लास्ट पॉपुलेटेड कंट्री बहुत जल्दी ही बन जाएगी, जब हम चाइना से आगे बहुत जल्दी निकल जाएंगे। और तो यहाँ पर जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, जैसे जैसे लोगों का सैलरी पैकेज बढ़ेगा, बिजनेस इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे इस चीज की नीड भी बढ़ती रहेगी कि वो लाइफ को लेकर ज्यादा इंश्योरेंस लें। और ये जो इंश्योरेंस की बात है ना, ये ऐसा नहीं है कि पुराने जमाने की बात थी। वर्ल्ड ओवर लाइफ इंश्योरेंस अभी भी लिया जाता है और बहुत सारी कंट्रीज में तो ये गवर्नमेंट की तरफ से भी किया जाता है। तो यहाँ पर जब हम इस तरह ये बातें करें तो यहाँ से एक चीज पता चल जाती है कि जो प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स हैं उनमें बहुत बड़ा स्कोप अवेलेबल है, क्योंकि टॉप 25 में इंडिया की एक भी कंपनी नहीं आती। और जितनी भी बाकी सारी कंपनीज हैं उनमें मेजोरिटी जो है वो सरकारी कंपनीज की नहीं है, वो जो मेजोरिटी है वो प्राइवेट कंपनीज की है। तो ये तो हमारे बिजनेस के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात हो गई, हमें पता है बहुत इमेंस यहाँ से अपॉर्चुनिटी है। अब दूसरी बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स पर। तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनीज है, सिर्फ 13% का इसके ऊपर लोन है। और प्रोमोटर्स के पास मैक्सिमम होल्डिंग है 73.5% की। अब जब यहाँ पर 73.5% की शेयर होल्डिंग है तो यहाँ पर पब्लिक के पास कितनी होल्डिंग है? अगर पब्लिक के पास होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक के पास एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ 3.53% की होल्डिंग है। ये एक अमेजिंग बात है कि इतनी बड़ी कंपनी में सिर्फ इतनी सी होल्डिंग है। और यहाँ पर एक और जो चीज इंपॉर्टेंट है, एफआईआई की लगातार यहाँ पर होल्डिंग इंक्रीज हो रही है। एफआईआई की होल्डिंग इंक्रीज होकर यहाँ पर 6.52% से इंक्रीज होते हुए 16.28 हो गई है। एंड डीआईआई की इंक्रीज होते हुए 3.72 से इंक्रीज होते हुए 4.71 हो गई है। पिछले क्वार्टर में यहाँ पर थोड़ी सी कम हुई थी डीआईआई की, लेकिन एफआईआई की पिछले 2-3 क्वार्टर में, 3-4 क्वार्टर में लगातार यहाँ से इंक्रीज हो रही है, लगातार यहाँ से इंक्रीज हो रही है। यानी कि एफआईआई लगातार इस कंपनी को अपनी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। और जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है हमें पता है इसमें मेजोरिटी आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की है, जो कि 51.37% है। एंड 22% यहाँ पर प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग की है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर होल्डिंग्स हैं। अगर एफआईआई में ब्रेकअप की बात करें
तो एफआईआई के ब्रेकअप में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो डिटेल आती है वो उन्हीं की आती है जिनकी 1% से ज़्यादा होल्डिंग होती है। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के फाइनेंशियल्स की, तो एक जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि यहाँ पर ओवरऑल लगातार ग्रोथ देखी गई है। सिर्फ यहाँ पर 2 साल ऐसे आए थे जब मार्च 2016 था, तब इनका प्रीमियम कम हुआ था, उसके बाद में यहाँ से लगातार ग्रोथ दिखाई दी। लेकिन मार्च 2020 में हम सबको पता है पैंडेमिक आया और जितने भी इस तरह के खर्चे थे वो सारे पोस्टपोन हो गए। लेकिन वापस से जैसे ही ये पैंडेमिक ठीक होना शुरू हुआ, यहाँ पर एक कमबैक है। 55,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू है, जो पिछले 7-8 साल में सबसे ज्यादा है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट ये पैंडेमिक के दौरान का नेट प्रॉफिट है, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर है। लेकिन अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में इन्होंने एक अच्छा कमबैक दिखाया है, जो कि 304 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट है। और जो सेल्स है वो हाईएस्ट एवर है, 28,000 करोड़। और ये 28,000 करोड़ की जो सेल्स है वो हाईएस्ट एवर है। अगर आप पिछले 3 क्वार्टर्स का यहाँ पर रेवेन्यू देखोगे ना, तो ये रेवेन्यू जबरदस्त है, बहुत अच्छा है। ओवरऑल कंपनी वापस से ग्रोथ मोमेंटम में आ गई है, नेट प्रॉफिट वापस से आने शुरू हो गए हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के। और एक और जो यहाँ पर एक कंपैरिजन अगर किया जाए एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि ये दोनों नेक टू नेक चलती हैं, तो यहाँ पर अगर एक चीज देखें कि जो सेल्स है दैट इज 55,000 करोड़ की जो सेल्स है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की और एचडीएफसी लाइफ की, अगर हम बात करें यहाँ पर अगर हम सेल्स की बात करें तो ये 52,000 करोड़ की सेल्स है। और लगातार सेम ही तरह की ग्रोथ है। लगभग यहाँ पर भी 2016 में यहाँ से थोड़ा सा ड्रॉ डाउन हुआ था, थोड़ा सा यहाँ पर रेवेन्यू कम हुई थी जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में हुई थी, सेम यहाँ पर हुई थी। तो अभी जैसे ट्रेलिंग 12 मंथ्स का रेवेन्यू 52,000 करोड़ है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, ये यहाँ पर 55,000 करोड़ है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर जो कंपैरिजन मेन आता है वो आता है कि जो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1,43,000 करोड़ है, जबकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 66,000 करोड़ है। तो अगर हम यहाँ पर गैप निकालें 1,43,630 माइनस यहाँ पर इसको करते हैं 66,313, तो यहाँ पर 77,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है, जो कि अगर हम यहां से कैलकुलेट करें तो 116% का गैप है। 116% का गैप एक बहुत बड़ा गैप होता है, खासतौर से दो प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स में जो नेक टू नेक चलते हो। और ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में ज्यादा एनपीए आ जाएंगे, एचडीएफसी में कम एनपीए आ जाएंगे, एचडीएफसी बहुत अच्छा है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बहुत अच्छा है। देखो आईसीआईसीआई की जो प्रॉब्लम थी वो ऑलमोस्ट यहाँ पर सॉर्ट आउट हो गई है। अब दोनों चीजें इंप्रूव होनी शुरू कर दी हैं दोनों चीजों ने। और जो एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक में भी जो डिफरेंस है ना, वो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है 116% का जो यहाँ पर नजर आ रहा है। वहां पर जो डिफरेंस है वो 50% के आसपास का ही डिफरेंस है, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं है अगर हम यहां पर इस तरह की कैलकुलेशन की बात करें। और जब हम बात कर रहे हैं तो एक बार हमें इस चीज को थोड़ा सा देख लेना चाहिए, उससे थोड़ा सा बेटर आइडिया लग जाता है कि जो गैप है वो कितना है। यहां पर अगर हम बात करें तो एक बार हम ये देख लेते हैं जो यहां पर बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जो बोरोइंग है, बोरोइंग यहां पर है 13 लाख करोड़ की, 13,33,000 करोड़ की। और अगर यहां पर आईसीआईसीआई बैंक की बोरोइंग देखते हैं तो यहां पर है ये 1,14,000 करोड़ की। तो 13.3 डिवाइडेड बाय 10.14, तो यहां पर जो बोरोइंग है वो 1.31 टाइम्स है आईसीआईसीआई बैंक के कंपैरिजन, आईसीआईसीआई बैंक के कंपैरिजन में एचडीएफसी बैंक की। तो अगर हम इसको यहां पर मल्टीप्लाई करें तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारी होनी चाहिए 423,734, मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 1.3 मल्टीप्लाई बाय 423 ये हमारा आता है 5,50,000 करोड़ के आसपास की। अगर हम बोरोइंग के हिसाब से देखें तो एचडीएफसी बैंक की मार्केट कैप आनी चाहिए। मार्केट कैप जो यहाँ पर है एचडीएफसी बैंक की है 855 डिवाइडेड बाय 555 लगभग, तो यहाँ पर 50% के आसपास का गैप है। लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज में जो गैप है 116%, 116% के आसपास का गैप है।
और बैंकिंग में तो एनपीए लोन इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर अगर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह वगैरह की बात करने लगें तो बैंकिंग में ये डिफरेंस ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ गैप कम है। यहाँ पर डिफरेंस उतना होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर गैप बहुत ज़्यादा है, तो ये गैप मीट होते हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पर एचडीएफसी, पहले हम एक बार इसी के चार्ट को देख लेते हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के चार्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने को तैयार है। दिस इज इन मेकिंग। तो मैं एक चीज बहुत बार कहता हूं कि अगर यहाँ पर ये जैसे लेफ्ट शोल्डर हो गया, उसके बाद में हमारा ये हेड हो गया, उसके बाद में दिस राइट शोल्डर इज इन मेकिंग। और राइट शोल्डर की जब मेकिंग की बात करते हैं तो हमें पता है कि जब रिवर्स हेड एंड शोल्डर में जो मैक्सिमम डेप्थ होती है नेक लाइन तक, अगर उसको यहां से पिक करके नेक लाइन के ऊपर लगाया जाए तो हमारा ये टारगेट लेवल बन जाता है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर हम इसे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर देखें तो 845 का यहाँ पर टारगेट आता है, और करंट प्राइस जो कि 461 है, यहाँ से अगर 845 का टारगेट देखें तो 83% का यहाँ पर यहाँ से पोटेंशियल है सीधा सीधा अप मूव का करंट प्राइस से। अगर 83% यहाँ से जा सकता है तो अगर 2 इयर्स भी लग गए ना इसमें, जो कि नहीं लगते हैं एक्चुअल में, लेकिन अगर 2 इयर्स का टाइम भी लग गया तो भी यहाँ से 83% सिंगल शॉट में पैसे बनते हैं। और किस तरह की कंपनी में बात कर रहे हैं, जो V40 ग्रुप का पार्ट है, और V40 के साथ में ये एक जेम है, ब्लू चिप कंपनी है, लार्ज साइज कंपनीज है, हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, यहाँ से सारी चीजें सुपर्ब हैं, डेट फ्री कंपनी है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर बहुत अच्छी हैं। और अगर हम एचडीएफसी लाइफ की बात करें यहाँ पर करंट में, तो उसमें क्या चल रहा है उससे भी थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। देखो पीयर ग्रुप कैसा काम कर रहा है, तो उससे काफी आइडिया लगता है। तो यहाँ पर भी ये हेड एंड शोल्डर इसी तरह से बना हुआ है। हम अगर याद हो तो 21 अक्टूबर के आसपास हमने इसकी एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पर, बिल्कुल इसी पैटर्न के बेस पर, इसी तरीके से, और उसके बाद में यहां से इसी तरीके से चलना शुरू कर दिया था। तो ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर निकल के यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहां से लेकर वहां तक का जो टारगेट था वो लगभग 40% के आसपास था। ये 40 नहीं, 61% के आसपास का हमारा टारगेट था, जो कि यहां से यहां तक अब थोड़ा सा ही बचा है, काफी यहां से कवर हो गया है। तो जहां एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऊपर जा रही है, सेम तरीके से आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का भी ऊपर जाना, यहां पर अगर सिस्टम्स को देखा जाए, समझा जाए, बिजनेस को समझा जाए, नेचर को समझा जाए, तो यहां से ऊपर जाना मेरे हिसाब से तय है। 83% का सिंगल शॉट में इतनी बड़ी कंपनी में आप अगर बैंक में डालोगे तो शायद 10 साल में भी इतने गुना पैसा नहीं होता। यहाँ पर 1 डेढ़ 2 साल में यहाँ पर इतने मेरे हिसाब से टेक्निकली तो ये चीज नजर आती है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, और अपने स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए दोस्तों के साथ शेयर करके मजे करना। मजे करने का मैंने आज की वीडियो में, आज की नहीं कल की वीडियो में आपको बताया था कि मजे करना किसको कहते हैं। जो सैटरडे इवनिंग विद विवेक की वीडियो थी, मजे करना कहते हैं अपनी हॉबी को लेकर उस पर लगातार काम करना, जिससे फाइनली आप उस हॉबी को मोनेटाइज कर सको। तो खूब सारे मजे करना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।